हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पाइथन सिंटैक्स को डिटेल के साथ समझेंगे। पाइथन सिंटैक्स से मुराद वो रूल्स और स्ट्रक्चर हैं जिनके ज़रिए पाइथन कोड लिखा और समझा जाता है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में नए हैं तो पाइथन एक बहुत ही अच्छी चॉइस है क्योंकि इसका सिंटैक्स सिंपल, रीडेबल और बिगनर फ्रेंडली है। इस ट्यूटोरियल के बाद आप पाइथन कोड को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और ख़ुद लिखना शुरू कर सकेंगे। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं लेक्चर। पाइथन सिंटैक्स का मतलब है कि वो कवायद जिनके मुताबिक पाइथन कोड लिखा जाता है। अगर सिंटैक्स सही है तो प्रोग्राम रन होगा और अगर गलत है तो एरर शो होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हेलो हेलो वर्ल्ड, और इसको अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड शुरू हुआ। ये स्टेटमेंट पाइथन को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्क्रीन पर टेक्स्ट डिस्प्ले करे, जो कि हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये एक बिल्कुल वैलिड सिंटेक्स है और इस वजह से ये जो हमारा कोड है और यहाँ पे रन हुआ है और इसका जो रिज़ल्ट है हमारे पास नीचे रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास पाइथन सिंटेक्स में आता है वो है इंडेंटेशंस। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन पाइथन इंडेंटेशन के ज़रिए कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक कोड लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 4, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर। तो अब यहाँ पे मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ और हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है 5 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि इससे पहले जब प्रिंट से पहले हमारे पास जो ये स्पेस आया हुआ है, तो ये स्पेस बताता है कि यहाँ पे जो कोड है, इफ़ कंडीशन का कोड है, ये बेसिकली बिलोंग करता है इस प्रिंट स्टेटमेंट को। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये बेसिकली इफ़ कोड का हिस्सा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंडेंटेशन ना हो तो हमें कोड एरर दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं प्रिंट से पहले इस स्पेस को मैं निकालता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रेड करली जो लाइंस आ रही हैं ये ऑलरेडी शो कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास एरर आएगा और एरर खुद बता रहा होता है कि यहाँ पे हमें इंडेंटेशन एरर शो हो रहा है कि इंडेंटेशन का यहाँ पे मसला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पाइथन सिंटेक्स में आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को बेसिकली हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डेटा को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं उसका तरीका ये है कि हम पहले वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसके बाद इक्वल साइन और उसके बाद हम उसको वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ नेम। नेम के लिए मैं कहता हूँ अली, और उसके बाद मैं कहता हूँ एज इसका क्या होगा, एज 24 है। इक्वल का साइन हम मैं भूल गया। यहाँ पे कहता हूँ कि प्राइस। प्राइस के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप है, मैं 3.3 के लिखता हूँ। अब यहाँ पे पाइथन बेसिकली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपका जो डाटा टाइप है वो किस तरह का है, और इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं कि डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास एरर नहीं है और कुछ प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं पाइथन के जिसको हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, और उसमें से एक पहला जो है हमारे पास है वो है स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है फ्लोट और चौथा है बूलियन। तो स्ट्रिंग बेसिकली जब हम कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज़, पैराग्राफ्स, वर्ड जब लिखते हैं हम, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास इंटीजर आता है। इंटीजर जब हम कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जब हम स्टोर करते हैं उसके लिए हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है फ्लोट। अब फ्लोट के लिए बेसिकली जब हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, डॉट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने प्राइस का पर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको बेसिकली फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं। और चौथा हमारे पास आता है बूलियंस का। बूलियंस बेसिकली हमें रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में। यहाँ पे सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं टेक्स्ट की वैल्यू सेव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि PYTH पाइथन मैंने सेव किया वेरिएबल में, ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है। अब मेरे पास नंबर, मैं कहता हूँ कोई नंबर अब मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 10 असाइन किया है। डेसिमल नंबर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल मैंने कहा कि 10.2 कुछ भी पॉइंट्स वाली वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह डेसिमल्स में, और इसको फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं बेसिकली। और इस एक्टिव के लिए जैसे मैंने कहा कि बूलियन वैल्यूज़ और ट्रू और फॉल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन में आता है कमेंट्स। अब कमेंट्स बेसिकली कोड को समझाने के लिए हम लिखते हैं
पाइथन कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। और ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है। जब भी हम कोई प्रोफेशनल कोड लिखते हैं तो उसमें हम लाजमी कमेंट्स को यूज़ करते हैं, ताकि आपको जब फ्यूचर में आप कोड देखें तो आपको कोड समझ आए, और कोई दूसरा डेवलपर जब आपका कोड यूज़ कर रहा हो या समझ रहा हो तो उसको ईजिली आपका कोड समझ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमारे पास दो टाइप्स होते हैं बेसिकली कमेंट्स के। एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स है और एक हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करने के लिए हम सिंपल ऐश लिखते हैं और उसके आगे जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट होगा। दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम 3 दफ़ा हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क्स, और इसके बाद इस बीच में हम जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट। अब यहाँ पे हमने दो टाइप से कमेंट्स को डिफाइन किया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पाइथन सिंटेक्स में ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स बेसिकली हम कैलकुलेशन के लिए और कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंपेयर ऑपरेटर्स हैं। एक हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है और दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली हम डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं। और जो कंपैरिजन है उसमें हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो बूलियन रिज़ल्ट होता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्रिंट 10 + 5, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है। प्रिंट मैं कहता हूँ प्रिंट 10 - 5, और मैं कहता हूँ प्रिंट 10 × 10, और मैं कहता हूँ कि प्रिंट 10/5। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 + 5 15 है। और यहाँ पे 10 - 5 5 रह गया, और 10 × 10 हमारे पास 100 है, और 10/5 हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन बेसिकली हम फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा बूलियन टाइप में। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ कंपेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 10, प्रिंट 5 इज़ लेस देन 4, प्रिंट 5 इज़ इक्वल्स टू 5, प्रिंट 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ हमारे पास ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट्स आएंगे। पहला हमारे पास 5 इज़ ग्रेटर देन 10, तो फॉल्स हुआ। सेकंड भी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 5 इज़ लेस देन 4 नहीं है, 5 4 से बड़ा है। 5 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे अब हम डबल यूज़ कर रहे हैं, डबल इक्वल टू का, जिसका मतलब है कि हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। और नॉट इक्वल टू 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, हमारे पास लास्ट जो दो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल वो ट्रू आई हुई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ एल्स यूज़ होता है, जो कि प्रोग्राम को डिसीजन लेने के काबिल बनाता है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एज इज़ इक्वल टू 18, और मैं कहता हूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हमारे पास प्रिंट हो यू आर अलाउड। और मैं कहता हूँ कि एल्स प्रिंट यू आर नॉट अलाउड। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारे पास एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे मैं कोड को रन करता हूँ तो हमारे पास जो इफ़ वाला कंडीशन था वो रन हुआ, क्योंकि रिजल्ट जो हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रहा था क्योंकि एज 18, तो हम यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि अगर एज इज़ 18 और 18 हो या फिर 18 से बड़ा हो तो हमारे पास
ये वाला पहला वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब अगला हमारे पास पाइथन सिंटैक्स में आता है वो है लूप्स। सो लूप्स बेसिकली कोड को रिपीट करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे दो कॉमनली यूज लूप्स हैं, जो कि एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। तो वाइल लूप बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब तक हमारे पास, हम कहते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जहाँ पे कंडीशंस फॉल्स हुआ तो ये वाइल लूप वहाँ से एग्जिट कर जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब कहता हूँ कि हमारे पास काउंट इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या हो, प्रिंट काउंट। मैं कहता हूँ काउंट हमारे पास वैल्यूज़ नंबर्स होंगे जो कि चलते रहेंगे। और मैं कहता हूँ यहाँ पे काउंट जब एग्जीक्यूट हो तो उसके बाद इसमें एक ऐड हो, ताकि ये लूप अपने कंडीशन तक, जो जहाँ पे कंडीशंस फॉलो होता है वहाँ पे वो एग्जिट करे। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, एक तो 1 आया, एक दूसरा 2 है, और उसके बाद 3 है। क्योंकि 3 तक कंडीशन ट्रू हो उसके बाद ये कोड ख़त्म हो गया, उसने वाइल लूप यहाँ से एग्जिट कर दिया सिस्टम से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर लूप हमारे पास एक स्पेसिफिक आइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज, मैं कहता हूँ कि इस रेंज तक चलो, उसके बाद एग्जिट कर जाना, लूप से एग्जिट कर जाना, प्रिंट आई। अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे 0 पाइथन का इंडेक्स है। जब भी हम 1 2 3 शुरू करते हैं तो पाइथन 0 से शुरू करता है, और 0 यहाँ पे मैंने 5 दिया लेकिन वहाँ पे 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 होगा वो 5 तक नहीं चलेगा, -1 तक चलेगा यहाँ पे जो फॉर लूप का जो कंडीशन होगा। कि नेक्स्ट हमारे पास पाइथन सिंटेक्स में आता है फंक्शंस। अब फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ये एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि हम एक ही दफ़ा इसको डिफ़ाइन करते हैं, और जितनी दफ़ा जहाँ भी हम चाहें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मरतबा डिफ़ाइन होता है और मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है कि हम लिखते हैं DEF, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि GREET, ये एक फंक्शन का नेम होगा, और उसके बाद कॉलन होते हैं। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट, यहाँ पे कहता हूँ कि हेलो पाइथन। अब यहाँ पे हमने फंक्शंस को बेसिकली मैंने फंक्शन बना दिए। अब इसको मैं अगर कॉल करना चाहूँ तो मैं करना होगा कि सिर्फ फंक्शन का नेम होगा, और यहाँ पे इसके सामने मैं डबल ब्रैकेट्स डालता हूँ, और तो यहाँ पे हमारा जब मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो नीचे हमारे पास हेलो पाइथन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने इस तरह से जो फंक्शन होते हैं इसको हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अब सेम नेम फंक्शन को मैं दोबारा यहाँ पे दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, बार बार हमें सेम फंक्शन को हम कॉल करके हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।